तो तुम सब स्कूल तो गए ही होंगे। तेरे सिवाय तो हम सब स्कूल गए थे। अरे यार मजाक कर रहा था, उतने में किडनी क्यों नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं देखो, इससे जो पैसे आएंगे उनका 50-50 होगा और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। FBI ओपन अप। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल नहीं, सर्कस था, सर्कस। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा बदमाश थे। हमारे स्कूल के टीचर्स ही ऐसी बातें करते थे, आउट ऑफ ब्रह्मांड की बातें करते थे भाई। तो ये हमारे स्कूल का डोरेमोन मतलब हमारे स्कूल का प्रिंसिपल, पता नहीं क्यों सब इसको डोरेमोन बोलते थे, तो मैं भी इसको डोरेमोन बोलता था। क्या मतलब इतने मोटे आदमी को डोरेमोन नहीं तो क्या नोबिता बोलेंगे। तो ये थे हमारे इंग्लिश के मैम, एकदम चिल। पूरी स्कूल में इनसे ज्यादा चिल मैम और कोई नहीं। लिटरली इनकी क्लास में बैठकर ऐसा लगता था कि तुम क्लास में नहीं किसी यूट्यूबर का स्टोरी टाइप सुन रहे हो, क्योंकि लेसन समझाते समझाते अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट सुनाने लग जाते थे यार ये। फिर आते ही हमारे साइंस के मैम, इनको चाहिए होती थी 100.99% डिसिप्लिन। अगर तुम इनके क्लास में बातें कर रहे हो तो ये बोलेगी गेट आउट ऑफ द क्लास। अगर इनके आने से पहले तुमने इनके सब्जेक्ट की बुक नहीं खोली तो ये बोलेगी गेट आउट ऑफ द क्लास। तो अगर ये कुछ पढ़ा रही है और तुम मस्ती कर रहे हो तो ये बोलेगी गेट आउट ऑफ द क्लास। नहीं, बल्कि ये बुलाएगी तुम्हें पूरी क्लास के सामने बोर्ड पे, और ये जो एक्सप्लेन कर रही थी फिर तुम्हें वो पूरी क्लास को एक्सप्लेन करना है। और अगर तुम फिर वो पूरी क्लास को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये बोलेगी गेट आउट ऑफ द क्लास। तो आते हैं मेन टीचर पर, यानी कि हमारे मैथ्स के मैम पर। यार तुम्हारे मैथ्स के मैम होते होंगे स्ट्रिक्ट, लेकिन हमारे मैथ्स के मैम अगर ये स्ट्रिक्ट होना भी चाहे ना फिर भी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। खराब प्रोनाउंसिएशन के लिए खेद है। तो जब ये क्लास में आते थे तो आधे लोग खड़े होकर बोलते थे गुड मॉर्निंग मैम, और आधे लोग पीछे बैठकर गप्पे मार रहे होते थे। ओए ये तू क्या सूंघ रहा है, मैं मैम को बोल दूं क्या? रुक अभी बोलता हूँ। मैम ये कुछ सफेद सफेद चीज सूंघ रहा है। यू लास्ट में गेट आउट ऑफ द क्लास। अरे सॉरी मैम, सॉरी, अगली बार से नहीं होगा, सॉरी मैम। लिटरली वो खड़ा भी नहीं हो रहा है, वो बैठे बैठे बोल रहे हैं मैम को कि नहीं मैम अगली बार से नहीं हो रहा, और लिटरली वो बोल भी नहीं रहा, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कि मैम नहीं अगली बार से नहीं होगा, मैं तो क्लास के बाहर नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है वो कर लो। और ऐसा बस ये नहीं, पूरी क्लास करती थी। सोच सकते हो तुम लोग कितनी ज्यादा इज्जत होगी ये मैम की। और जैसा कि तुम लोगों को बिल्कुल पता नहीं होगा कि मैं था मैथ्स में बहुत ही ज्यादा प्रो, यानी मुझे मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छा आता था। और मैथ्स के लेक्चर में सब बातें ही करते थे, क्योंकि वो मैम से क्लास कंट्रोल ही नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी बातें करूँगा, क्योंकि मुझे तो मैथ्स अच्छी आती है, और वो सब लोग इसलिए बातें करते थे क्योंकि उनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती थी। और मैं पहला ऐसा बंदा हूँगा जिसको मैथ्स आती है, इसलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ में आने लगा कि बातें करके तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हम करेंगे बिजनेस। तो हमारे क्लास में भरे पड़े थे एनीमे के फैन, लेकिन किसी ने भी एक पूरी एनीमे नहीं देखी, सब लोगों ने आधी आधी एनीमे देख रखी है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एनीमे की जगह एनीमे की स्टोरी लाइन उनको सुनाए, और बदले में हम उनसे लेंगे पैसे। और भाई साहब ये प्लान इतना चला ना, लिटरली सब लोग मर रहे हमारी बेंच पर बैठने के लिए मैथ्स के लेक्चर में। अब मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, बस मुझे बता दे कि लास्ट में नेज़ुको बच जाती है कि नहीं। अरे आप इसकी बात मत सुनो, मैं आपको 300 रुपए दूंगा, बस आप मुझे बता दो कि लास्ट में एल बचता है या खीरा। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं मेरी बेंच पर बैठने के लिए, और उसी समय क्लास में टीचर आ जाती है। तो मैं इन दोनों से बोलता कि अगर इनकी वजह से टीचर ने मुझे डांटा तो मैं इनमें से एक को भी अपनी बेंच पर बैठने नहीं दूंगा। और ये सुनते ही दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं, और मेरा एक दूसरा दोस्त वहाँ पर आकर बैठ जाता है। और एक और चीज, इन दोनों ने मुझे पैसे भी दे दिए। नहीं मतलब समझ रहे हो, पैसे भी मिल गए और स्टोरी भी नहीं सुनानी पड़ी, और ऊपर से मेरा एक और दोस्त वहाँ पर आकर बैठ गया। फिर हम तीनों दोस्तों ने वहाँ पर बैठकर बस गप्पे मारे, और हम लोग गप्पे मार ही रहे थे कि तभी, और फिर लूफी सबको एक कमरे में लेकर जाता है और सबकी फाड़ देता है टी-शर्ट। Students, today is the last day of submission, so you must submit your classwork book today. और ये सुनते ही सबके कान में अमृत घुल गया, क्योंकि उस साल ऐसे मैथ्स के टीचर होने की वजह से किसी ने मैथ्स की नोटबुक बनाई ही नहीं थी। तो सब लोग एक दूसरे की नोटबुक मांग रहे टीचर को दिखाने के लिए, और वो टीचर भी इतने पागल एक नोटबुक को 10 बार चेक कर रहे हैं। तो एज अ सिंसियर स्टूडेंट मैंने और मेरे दोस्त ने बुक बनाई थी, लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को क्या सूझा, उसने मुझे बोला
कि चल यार अपने पास ट्यूशन की बुक है तो ट्यूशन की बुक मैम को बता देते हैं। और मेरे दिमाग में आया लेकिन क्यों क्यों हमारे पास है क्लास की बुक बनाई हुई, सब कुछ लिखा है अंदर, और हम दूसरों को बुक दे रहे हैं मैम को दिखाने के लिए, और हम खुद क्यों ट्यूशन की बुक बताए। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मजे नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो चलो आज चेक करते हैं ये। तो फिर हम लोग गए मैम के पास और मैम को बुक दी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठे। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो कितना इजी था, बस मैम के पास गए, बुक दी और आ गए वापस। लेकिन तुम्हें अपना क्लास का वो लड़का या लड़की तो याद ही होगी जो कि इतने चापलूस होते हैं कि अपनी घर की बातें भी स्कूल में आकर बता देते हैं। तो ऐसे एक लड़का हमारे क्लास में भी था, तो पता नहीं मेरी उससे क्या दुश्मनी थी, उसने टीचर को जाकर बता दिया कि हमने ट्यूशन की बुक सबमिट की थी। और उस समय मैं और मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे क्लास के भगवान यानी कि हर्ष भाई, और फिर ये हमें देता है आइडिया। फिर हम टीचर के पास जाते हैं। इज दिस योर ट्यूशन बुक? वेट मैम, कैन वी सी इट? Oh yes, this is our tuition book. We have submitted it by mistake. Wait, we have our max classwork book in our bag. We are submitting it. हाँ, हम दोनों ने ऐसी एक्टिंग करी कि जैसे हम लोगों ने गलती से ट्यूशन की बुक दे दी थी। और फिर अब बारी आती है वो चापलूस से बदला लेने की। तो उस लेक्चर के बाद थी रिसेस, तो रिसेस में हम उसको एक कमरे में लेकर गए, वहाँ की लाइटें बंद करी और उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से समझाया। देख भाई तू अगली बार से ऐसा करेगा 2000 दोगे तो नहीं, एक किडनी निकाल रही, अच्छा ठीक है 1000 में, एक आँख भी निकाल रही, ठीक है 500 दे देना, एक दिल भी निकाल दे रही इसका। हमने उसे इतना प्यार से समझाया कि उस दिन के बाद वो किसी को दिखा भी नहीं। ओके, सो मुझे याद आ चुका है कि मेरा एक YouTube चैनल भी हुआ करता था। मैं भूल नहीं गया था, मैं वीडियो पर ही काम कर रहा था। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो मैंने अपना ये सेटअप बनाया है और बहुत टाइम के बाद वीडियो आ चुके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर दो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना मुझे। मेरे पुराने इंस्टाग्राम को पता नहीं क्या हो गया था तो वो डिलीट हो गया था, इसलिए नए इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।